हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? बेहतरीन चल रही होगी। और आपके बच्चों इसी बेहतरीन तैयारी को और बेहतरीन स्तर पे ले जाने के लिए आपके सामने फिर से हाजिर है बच्चों, स्टैटिक जीके का एक नया टॉपिक लेके। देखिए बच्चों, आज जिस अपन टॉपिक की चर्चा और परिचर्चा करेंगे वो टॉपिक आने वाले जितने भी एग्जाम है बच्चों उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं बल्कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण क्या होने वाला है बच्चों, साबित होने वाला है। आने वाले बच्चों एग्जाम एसएससी के अंदर देखिए कौन कौन से होंगे। आने वाले एसएससी के एग्जाम जो है सीएचएसएल होगा, सीपी होगा और सीजीएल होगा। इसके अलावा बच्चों रेलवे के अंदर एएलपी है, टेक्नीशियन है, आरपीएफ, एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल। तो बच्चों आज की क्लास को आप अंत तक देखिएगा और अगर आप अंत तक इस क्लास को देखते हो बच्चों तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं बच्चों, एक क्वेश्चन जो है आप क्या करते हो बच्चों, निश्चित तौर पे अपना कंफर्म करते हो। तो देखिए बच्चों, चलते हैं आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं, शुभारंभ करते हैं आज की क्लास का। सबसे पहले तो ये देखिए आज की जो क्लास है बच्चों, कौन सा टॉपिक रहने वाला है आज की क्लास में। तो आज की क्लास का टॉपिक रहने वाला है बच्चों एशियाई गेम। एशियाई गेम बच्चों, एशियंस गेम जिसे एशियाड गेम के नाम से भी जाना जाता था। एशियाई गेम 2022 और 23 मैंने आपके सामने दो लिखा है। आप कहोगे कि ये दो क्यों लिखे हैं बच्चों? इसका आयोजन 2022 के अंदर होना था क्योंकि 2018 के अंदर आयोजन हुआ था, 4 साल बाद आयोजन किया जाता है। 2022 में होना था लेकिन कोरोना के बच्चों जो प्रभाव की वजह से इसका आयोजन जो है चीन के हुआंगजो शहर के अंदर 2023 के अंदर इसका बच्चों आयोजन किया गया था। तो अपन पढ़ेंगे 19वें एशियाई खेल बच्चों 2022-23। देखिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे मैं ये कहूं बच्चों कि जब भी अपन एशियाई खेल या फिर बच्चों राष्ट्रमंडल खेल अपन पढ़ते हैं तो इनसे संबंधित बच्चों जो है क्वेश्चन बच्चों इनके इतिहास से संबंधित निश्चित तौर पे पूछने की बच्चों एग्जामिनर के द्वारा क्या रहती है, संभावना रहती है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले एशियाई खेलों की हिस्ट्री क्या है, एशियाई खेलों का इतिहास क्या कहता है। बच्चों एशियाई खेलों की शुरुआत होती है, शुभारंभ होता है मैं कहूं आपसे 1951 में। एशियाई खेलों की शुरुआत की गई 1951 के अंदर। भारत के अंदर इसकी शुरुआत की गई पटियाला के महाराजा बच्चों यादवेंद्र सिंह के भाषण के बाद जो है इस खेल का क्या किया गया था, शुभारंभ किया गया था। तो भारत के अंदर जो है इसकी शुरुआत 1951 के अंदर होती है बच्चों, यादवेंद्र सिंह के भाषण के बाद इसकी शुरुआत होती है। जबकि आधिकारिक रूप से पूछा जाए तो बच्चों आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से इस खेल का शुभारंभ किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बच्चों, जो भारत के पहले क्या रहे थे, राष्ट्रपति। तो आधिकारिक रूप से इसका शुभारंभ करते हैं बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले एशियाई खेलों का आयोजन 1951 के अंदर किया गया बच्चों, नई दिल्ली के अंदर बच्चों इसका आयोजन किया गया। और एशियाई खेलों को बच्चों एशियाड गेम के नाम से भी जाना जाता है। तो दो चीजें याद रखनी है बच्चों, शुरुआत 1951 के अंदर होती है, आधिकारिक रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। एशियाई खेलों को बच्चों एशियाड गेम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बच्चों, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है नेशनल स्टेडियम में किया गया था। वर्तमान में नेशनल स्टेडियम को बच्चों ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। 1951 के अंदर बच्चों इसका नाम क्या था, नेशनल स्टेडियम था। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है, ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। बच्चों एशियाई खेलों का अध्याय वाक्य नहीं है बच्चों, ये आदर्श वाक्य क्या था। बच्चों एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या था, तो आदर्श वाक्य था बच्चों एवर ऑनवर्ड्स। एवर ऑनवर्ड्स ये शब्द किसके द्वारा दिया गया या वाक्य किसके द्वारा दिया गया बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। यानी सदैव प्रगतिशील रहो, सदैव आप आगे जो है आप है, निरंतर हमेशा आप आगे बढ़ते रहो। तो बच्चों देखिए, अपन ने कंप्लीट जो है इतिहास की चर्चा की। किस इतिहास की चर्चा की बच्चों, एशियन गेम्स के इतिहास की अपन ने चर्चा की। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, देखिए प्रथम एशियाई खेल बच्चों पूछा जाए तो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन बच्चों 1951 के अंदर किया गया था। और प्रथम एशियाई खेलों के अंदर मसाल किसके द्वारा जलाई गई थी। बच्चों जब भी एशियाई खेलों का आयोजन किया जाता है तो उसके अंदर रीति रिवाज ये रहती है कि मसाल जलाई जाती है। तो प्रथम एशियाई खेलों के अंदर मसाल जलाई गई थी बच्चों किसके द्वारा, दलीप सिंह के द्वारा जो है बच्चों मसाल जलाई गई थी। प्रथम एशियाई खेल 1951 के अंदर बच्चों 11 राष्ट्रों ने भाग लिया था। और प्रथम स्थान पे कौन सा देश रहता है बच्चों, जापान रहता है 60 पदकों के साथ। जबकि भारत जो है प्रथम एशियाई खेलों के साथ बच्चों 15 स्वर्ण पदक के साथ जो है 51 पदकों के साथ किस स्थान पे रहता है बच्चों, पहले स्थान पे रहता है। देखिए आप बच्चों 51 को उल्टा करते हो 15 होता है, और 15 को उल्टा करते हो तो बच्चों क्या होता है। तो 1951 के अंदर बच्चों भारत ने कितने जो है
स्वर्ण पदक जीते थे, 15 स्वर्ण पदक जीते थे बच्चों। कितने स्वर्ण पदक हो गए? 15 स्वर्ण पदकों के साथ जो है बच्चों भारत है कितने कौन से स्थान पे रहा था बच्चों? दूसरे स्थान पे रहा था। टोटल पदक उन्होंने कितने जीते थे बच्चों? 51 जीते थे भाई। और हुआ भी कब था बच्चों? 1951 के अंदर हुआ था। देखिए बच्चों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन थे भाई? बच्चों, एशियाई खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन थे बच्चों? भारत की मैं बात कर रहा हूं। तो पहले पुरुष खिलाड़ी थे बच्चों सचिन नाग। कब जीता उन्होंने बच्चों? 1951 के अंदर जीता था। नई दिल्ली के अंदर इनका आयोजन किया गया था। और सचिन नाग का संबंध बच्चों पूछा जाए कि सचिन नाग का संबंध किससे है बच्चों? सचिन नाग का संबंध तैराकी से। देखिए बच्चों, वैसे भी अपन कहें कि नाग नाग जो है बच्चों पानी में क्या करते रहते हैं? तैरते रहते हैं। तो इसका मतलब नाग यानी सचिन नाग का बच्चों संबंध किससे हो गया? सचिन नाग का संबंध हो गया बच्चों तैराकी से। तो भारत के अंदर जो है, या मैं आपसे कहूं एशियाई खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो पहले भारतीय खिलाड़ी थे बच्चों सचिन नाग। 1951 के अंदर जीता था। सचिन नाग का संबंध पूछा जाए बच्चों किससे है? तो तैराकी से उनका संबंध है। बच्चों, एशियाई खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी भाई? एशियाई खेलों के अंदर बच्चों स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बच्चों पहली भारतीय महिला थी कमलजीत संधू। क्या नाम है बच्चों? कमलजीत संधू। और कमलजीत संधू ने ये बच्चों कब जीता था? तो 1970 के अंदर जो है बच्चों ये जो है स्वर्ण पदक जीता था। थाईलैंड की राजधानी बच्चों बैंकॉक के अंदर इसका आयोजन किया गया था भाई। थाईलैंड की राजधानी बच्चों बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था। और कमलजीत संधू का संबंध पूछा जाए बच्चों किससे है? तो दौड़ से। कमलजीत संधू का संबंध किससे हो गया बच्चों? दौड़ से हो गया। 400 मीटर की दौड़ के अंदर बच्चों कमलजीत संधू ने भारत को जो है पहली महिला के रूप में जो है बच्चों स्वर्ण पदक जिताया था। तो दो क्वेश्चन बच्चों इस स्लाइड से आपके सामने। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे बच्चों? सचिन नाग। संबंध हो गया उनका तैराकी से बच्चों। स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी किस खेलों के अंदर? एशियाई खेलों के अंदर। तो कौन होगी बच्चों? कमलजीत संधू 1970 में। और कमलजीत संधू का संबंध बच्चों है किससे? दौड़ से। 400 मीटर की दौड़ में इन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। बच्चों, नौकायन खेल को पूछा जाए एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया? तो नौकायन खेलों को 1970 के अंदर बच्चों एशियाई खेलों में शामिल किया गया। एशियाई खेलों का पहली बार बच्चों टीवी पर प्रसारण कब किया गया? एशियाई खेलों का पहली बार टीवी पर प्रसारण किया गया बच्चों 1970 के अंदर। 1970 यानी 1970 के अंदर बच्चों पहली बार जो है टीवी पर प्रसारण किया गया था बच्चों। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आगे वाली स्लाइड में क्या है अपने सामने। देखिए बच्चों, अब तक अपन ने चर्चा की थी सबसे पहले किसके बारे में? एशियाई खेलों की हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में। कंप्लीट अपन ने इतिहास पढ़ा था। उसके बाद में अपन प्रथम जो एशियाई खेल थे 1951 के अंदर जिनका आयोजन अपनी ही सरजमी यानी हिंदुस्तान की सरजमी भारत के अंदर किया गया था, उसकी भी अपन ने कंप्लीट बच्चों चर्चा की थी। अब देखिए बच्चों, एशियाई खेल यानी एशियंस गेम 2022-23 जो है बच्चों वो क्या कहते हैं? अब देखिए बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि 22-23 मैंने क्यों लिखा दो बार। एग्जाम में या तो बच्चों 22 आएगा या एग्जाम्स के अंदर बच्चों 23 आएगा। होना बच्चों एग्जाम ये जो है एशियाई खेलों का आयोजन 2022 के अंदर था। लेकिन कोरोना की वजह से इसे एक साल आगे किया गया था बच्चों, 2023 के अंदर इसका आयोजन किया गया था। देखिए बच्चों यहां से 2023 के अंदर या 2022 के अंदर बच्चों एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो बच्चों 2022 के अंदर एशियाई खेलों का आयोजन किया गया हांगझोउ शहर। कहाँ पे है बच्चों? चीन के अंदर। देखिए भी हांगझोउ। हांगझोउ कहाँ पे है बच्चों? नाम से ही पता चलता है, या तो दक्षिण कोरिया होगा या चीन होगा। तो कहाँ पे है बच्चों? देखिए चाइना के अंदर, चीन के अंदर हुआ। तो 2022 के अंदर एशियाई खेलों का आयोजन किया गया बच्चों चीन के अंदर। अब पूछा जाता है कि 2022 के अंदर कौन सा संस्करण था बच्चों? तो 2022 के अंदर बच्चों 19वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? 19वां संस्करण। पहला संस्करण कब बच्चों? पहला संस्करण 1951 के अंदर। और 19वां संस्करण कब बच्चों? 2022-23 के अंदर।
इसका आयोजन जो है बच्चों कब से कब तक किया गया? 23 सितंबर से इसका शुभारंभ किया गया बच्चों, और 8 अक्टूबर 2023 तक चले थे। कौन से एशियाई खेल? तो आप कहोगे बच्चों एशियाई खेल 2023। फिर से देखिए, 23 सितंबर 2023 से लेके 8 अक्टूबर 2023 तक के एशियाई खेलों के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो बच्चों आप क्या कहोगे? एशियाई खेल 19वीं एशियाई खेल का क्या किया गया बच्चों? संस्करण किया गया। 19वीं एशियाई खेल कहाँ पे होते हैं बच्चों? तो चाइना के अंदर होते हैं। और चाइना का शहर कौन सा है बच्चों? हांगजाऊ शहर के अंदर होता है। उद्घाटन कहाँ पे किया गया? 19वीं एशियाई खेलों का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो बच्चों उद्घाटन किया गया ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर होंगजाऊ, चीन के अंदर भाई। तो होंगजाऊ के अंदर आयोजन किया गया, और होंगजाऊ के अंदर ही बच्चों क्या है, इस खेल का क्या किया गया? आयोजन किया गया। देखिए बच्चों, चाइना ने वर्तमान तक पूछा जाए कि कितनी बार जो है एशियाई खेलों की मेजबानी की है, तो सबसे पहले तो देखिए बच्चों, भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी कितनी बार की? भारत ने 2 बार की। बच्चों कब कब भारत ने की? पहली दफा भारत ने 1951 में की, और दूसरी दफा 1982 के अंदर की। इसके अलावा देखिए बच्चों, 2023 का चाइना के अंदर किया गया, तो चाइना ने कितनी दफा मेजबानी की बच्चों? तो चाइना ने वर्तमान समय तक बच्चों 3 बार मेजबानी की। 1990 में की, 2010 के अंदर की, और बच्चों 2023 के अंदर की। जबकि पूछा जाए बच्चों की सर्वाधिक बार मेजबानी किसके द्वारा की गई है? सर्वाधिक बार किसके द्वारा की गई? तो बच्चों थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के द्वारा सर्वाधिक बार मेजबानी की गई। कितनी बार की गई बच्चों? तो आप कहोगे 4 बार बच्चों इसकी मेजबानी की गई। 4 बार कब की गई बच्चों? पहली दफा 1966 में की गई, दूसरी बार बच्चों 1970 में की गई, तीसरी बार बच्चों 1978 में की गई, और चौथी बार बच्चों कब की गई थी? 1990 के अंदर की गई थी। तो इसका मतलब देखिए बच्चों, कितनी, सॉरी, 92 के अंदर बच्चों की गई थी। तो कितनी बार बच्चों इसका आयोजन किया गया? तो बैंकॉक के द्वारा सर्वाधिक बच्चों 4 बार इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। देखिए बच्चों, एशियाई गेम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? तो नामकरण अपने ही देश के प्रधानमंत्री, पहले पहले प्रधानमंत्री आप जानते हो कौन बच्चों? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एशियाई गेमों का नामकरण किया गया। एशियाई गेमों का नामकरण किया गया। देखिए फिर से बच्चों, एशियाई खेल 2022-23 चीन के अंदर हुआ। 19वां संस्करण हुआ 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हुआ बच्चों। और इसकी मेजबानी किसके द्वारा की गई बच्चों? तो मेजबानी इसकी की गई बच्चों चाइना के द्वारा की गई, यानी चीन के द्वारा की गई। देखिए बच्चों, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट स्लाइडें बच्चों देखिए भाई। 2022 एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभंकर कौन सा था बच्चों? शुभंकर कौन सा था? शुभंकर पे बच्चों निश्चित तौर पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, शुभंकर। देखिए बच्चों, शुभंकर जो थे, 2022 के अंदर जो एशियाई खेलों का आयोजन किया गया बच्चों, जिनका आयोजन 2023 में होता है, इसके अंदर बच्चों 3 शुभंकर थे। आपसे पूछा जाए कितने शुभंकर थे? एक शुभंकर नहीं था बच्चों, 3 शुभंकर था। तो थोड़ी सी आप कहानी सुनिए बच्चों शुभंकर की। सबसे पहली बात तो ये बच्चों, शुभंकर की शुरुआत कब होती है? शुभंकर की शुरुआत कब होती है बच्चों? शुभंकर की शुरुआत होती है 1982 के अंदर। पूछा जाए बच्चों एशियाई खेलों के अंदर पहला शुभंकर कौन सा था भाई? पहला शुभंकर किसे अपनाया गया था? तो बच्चों पहला शुभंकर अपनाया गया था अप्पू। और अप्पू किसे कहा जाता है बच्चों? हाथी का छोटा बच्चा होता है बच्चों। हाथी का बच्चों छोटा बच्चा जो होता है उसे अप्पू कहा जाता है। तो एशियाई खेलों के अंदर पहले शुभंकर कौन हो गए? आप कहोगे पहले शुभंकर की शुरुआत 1982 में होती है। और पहला शुभंकर कौन सा था? तो बच्चों पहला शुभंकर कौन सा था? अप्पू था। इसके अलावा देखिए बच्चों, 2022 के जो एशियाई खेल था जिसका आयोजन 2023 में किया गया, इसके कितने शुभंकर थे? इसके बच्चों 3 शुभंकर थे। कितने शुभंकर थे? 3 शुभंकर। देखिए बच्चों, चेनचे, कोंग, 1 नंबर पे चेनचे, 2 नंबर पे कोंग, और 3 नंबर पे बच्चों लियान लियन, लियान लियन। इसका मतलब बच्चों कितने शुभंकर हो गए? अब आप कहोगे शुभंकर होता क्या है बच्चों? कोई ऐसा पक्षी हो, कोई ऐसा स्थल हो, कोई ऐसी जगह हो जिसका क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है, और उसको किया जाता है बच्चों हाईलाइट किया जाता है। उसे जो है, या कोई संकटग्रस्त बच्चों जीव जंतु जो होते हैं उसे चुना जाता है शुभंकर के बारे में, जो देश का क्या है बच्चों? प्रतीक माना जाता है। तो देखिए बच्चों, चेनचे,
चेनचे है क्या बच्चों, होंगजो ग्रैंड केनाल है बच्चों, ये क्या है बच्चों, नहर है यानी केनाल है, उसको दर्शाता है। कोन कोम क्या है बच्चों, लियानगू शहर जो है बच्चों उसका क्या है, पुरातात्विक क्या है बच्चों, शहर जो है या पुरातात्विक स्थल जो है बच्चों उसको दर्शाता है कौन बच्चों, कोंग कोंग दर्शाता है। देखिए तीसरा है बच्चों लियान लियन, एक तो ये नाम ही ऐसे है, इनको ढंग से पूरा का पूरा बच्चों बोला ही नहीं जाता भाई। तो बिल्कुल आप देखिए बच्चों लियान लियन क्या है, पश्चिमी झील का एक क्या है बच्चों, प्रतीक है, पश्चिमी झील का एक प्रतीक हो गया भाई। तो फिर से देखिए बच्चों, शुभंकर की बात करते हैं बच्चों, मस्कट की बात करते हैं, तो शुभंकर की शुरुआत होती है 1982 के अंदर। पहला शुभंकर कौन सा था बच्चों, 1982 में पहला शुभंकर था अप्पू। अप्पू यानी अप्पू किसे कहा जाता है बच्चों, छोटे बच्चे को कहा जा, तो हाथी का छोटा बच्चा जो होता है उसे कहा जाता है। 2023 के अंदर जो एशियाई खेल थे इसके शुभंकर कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए, चेन चे, कोंग कोंग और लियान लियन हो गया बच्चों। अब एक बच्चों ये भी पूछा जा सकता है, 2018 के अंदर जो एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था उसके अंदर बच्चों जो है शुभंकर क्या थे बच्चों, तो उसके अंदर भी शुभंकर जो थे बच्चों उन्हें भी जो है बच्चों पूछा जा सकता है भाई। तो 2018 के शुभंकर है बच्चों उन्हें भी पूछा जा सकता है, तो वो भी अपन स्लाइड के अंदर बच्चों क्या करेंगे, कवर करेंगे। किसके कितने हो गए बच्चों, 3 हो गए। इसके अलावा देखिए बच्चों, पूछा जाए बच्चों मोटो क्या है, मोटो मतलब बच्चों ध्येय वाक्य क्या था, जैसे पहले का ध्येय वाक्य पंडित नेहरू ने एवर वन वर्ड्स दिया था, तो 2023 के अंदर 19वें एशियाई खेलों का ध्येय वाक्य था बच्चों हार्ट टू हार्ट, हृदय से हृदय एट द रेट फ्यूचर, हृदय से हृदय बच्चों एट द रेट फ्यूचर है। इसकी पूछा जाए बच्चों थीम सॉन्ग क्या है भाई, थीम सॉन्ग क्या थी बच्चों, विद यू एंड मी, आप भी साथ मैं भी साथ, आप भी साथ और मैं भी साथ भाई। तो ये क्या है बच्चों, थीम इसकी क्या होगी, विद यू एंड मी होगी, और इसका मोटो क्या हो गया, हार्ट टू हार्ट भाई, एट द रेट क्या हो गया बच्चों, फ्यूचर हो गया। बच्चों एशियाई खेलों का आयोजन पूछा जाए प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है, एसएससी ने कई बार क्वेश्चन पूछा है बच्चों एशियाई खेलों का आयोजन कितने अंतराल के बाद किया जाता है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है कितने अंतराल के बाद किया जाता है, तो बच्चों इनका आयोजन जो है बच्चों 4 वर्ष के अंतराल के बाद किया जाता है, यानी 4 वर्ष के अंतराल के बाद किया जाता है। एशियाई ओलंपिक परिषद की बच्चों स्थापना कब होती है, तो स्थापना होती है बच्चों 16 नवंबर 1982 को स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है बच्चों, तो इसका मुख्यालय कुवैत सिटी के अंदर यानी कुवैत के अंदर है बच्चों, कहाँ पे है इसका मुख्यालय, कुवैत के अंदर। तो इस स्लाइड को जो है बच्चों, इस स्लाइड को आप आज की क्लास के सबसे महत्वपूर्ण स्लाइड मानिएगा, क्यों मानिएगा बच्चों, क्योंकि ये देखिए चेनचे कोंग लियान लियन मोटो प्लस से थीम जो है बच्चों सॉन्ग की, ये सब इसी के अंदर है, तो यहाँ से संभावना रहती है बच्चों क्वेश्चन बनने की। अच्छा सा स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, एशियाई खेल 2023 के अंदर बच्चों अपन किसकी चर्चा करते हैं, अब अपने भारत की चर्चा करते हैं, किसकी चर्चा करते हैं बच्चों, भारत की अपन चर्चा करते हैं। तो भारत की तरफ से बच्चों कितने शामिल होते हैं एथलीट, 655 एथलीट जो है बच्चों भारत की तरफ से शामिल होते हैं, किस खेल के अंदर, एशियाई खेल 2023 के अंदर। उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, देखिए बच्चों 2023 के अंदर एशियाई खेलों के शुभारंभ का ध्वजवाहक कौन था, ऐसे प्रश्न बन सकता है। तो शुभारंभ के ध्वजवाहक जो बच्चों 2 ध्वजवाहक थे, एक नहीं थे, 2 ध्वजवाहक कौन कौन से, एक तो थे बच्चों हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह थे बच्चों, इनका संबंध किससे, हॉकी से है बच्चों, और दूसरे कौन है बच्चों, लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन। देखिए बच्चों संबंध इसका किससे है, मुक्केबाजी से। तो एशियाई खेल 2023 के अंदर शुभारंभ के ध्वजवाहक कितने हो गए, यानी जब शुभारंभ किया गया था बच्चों, तो शुभारंभ के अंदर जो भारत का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, एक हरमनप्रीत सिंह के द्वारा, और किसके द्वारा बच्चों, लवलीना बोरगोहेन के द्वारा। ये आपको पिक्चर दिखाई दे ही रही है बच्चों इनकी, जो है दोनों की। इसके अलावा देखिए बच्चों समापन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे, ये दोनों के दोनों बच्चों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। समापन के ध्वजवाहक, इसके अलावा शुभारंभ के ध्वजवाहक, तो बच्चों शुभारंभ के ध्वजवाहक तो 2 हो गए, और इसके अलावा समापन के ध्वजवाहक बच्चों पी आर श्रीजेश थे, कौन थे बच्चों, पी आर श्रीजेश थे। इनका संबंध किससे है बच्चों, इनका संबंध जो है बच्चों किससे, हॉकी से क्या है बच्चों, इनका संबंध है। आगे बढ़ते हैं, देखो स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इसका भी एक बार।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, एशियाई खेल 2022 के अंदर जो है 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में कौन सा देश पहले स्थान पे रहा था? कौन सा देश बच्चों देखिए पहले स्थान पे रहा था? थाईलैंड, चीन, भारत और जापान। बच्चों पहले स्थान पे जो रहा था वो रहा था चीन। चीन जो है बच्चों किस स्थान पे रहा था? पहले स्थान पे रहा था बच्चों। और तीन चीन जो है कितने पदकों के साथ? 376 पदकों के साथ बच्चों पहले स्थान पे रहता है। दूसरे स्थान पे बच्चों कौन सा देश रहता है? दूसरे स्थान पे बच्चों जापान रहता है, 184 जो है बच्चों पदकों के साथ रहता है। इसके अलावा जो है बच्चों रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है बच्चों ये किस स्थान पे रहता है? ये बच्चों तीसरे स्थान पे रहता है। और भारत का पूछा जाए बच्चों भारत किस स्थान पे रहता है? तो अपना मुल्क भारत जो है बच्चों चौथे स्थान पे रहता है। कितने पदकों के साथ रहता है बच्चों? तो ये जो है रहता है बच्चों 107 पदकों के साथ कौन से स्थान पे रहता है? 107 पदकों के साथ बच्चों चौथे स्थान पे या चौथे पायदान पे रहता है। तो 19वें एशियाई खेलों के अंदर बच्चों पहले पायदान पे कौन हो गया? तो पहले पायदान पे चीन हो गया। दूसरे पायदान पे कौन हो गया बच्चों? जापान हो गया। तीसरे पे कौन हो गया बच्चों? तो तीसरे पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया बच्चों। कौन हो गया? रिपब्लिक ऑफ कोरिया हो गया। और चौथे स्थान पे कौन हो गया बच्चों? तो चौथे स्थान पे जो है अपना मुल्क कौन सा हो गया? भारत हो गया भाई। देखो बच्चों, एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब देखिए भाई, एशियंस गेम 2022-23 में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जिताया था भाई? एशियाई खेल 2022-23 के अंदर बच्चों भारत को पहला स्वर्ण पदक किसके द्वारा दिलाया गया था बच्चों? तो पुरुष शूटिंग टीम के द्वारा जो है पहला पदक बच्चों भारत को दिलाया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, एशियाई खेल 2023 के अंदर भारत को पहला स्वर्ण पदक जो है किन खेलों के अंदर मिलता है बच्चों? तो अपने को पहले जो मिलता है वो पुरुष जो है बच्चों शूटिंग टीम के अंदर जो है वो बच्चों मिलता है। देखिए बच्चों आगे देखो, भारत 19वें एशियाई खेल की पदक तालिका में किस स्थान पे रहता है? देखिए बच्चों, किस स्थान पे रहता है बच्चों? तो भारत जो है पदक तालिका के अंदर बच्चों किस स्थान पे रहता है? चौथे स्थान पे रहता है बच्चों। किस स्थान पे रहता है? चौथे स्थान पे रहता है। कितने पदकों के साथ बच्चों? 107 पदकों के साथ। जबकि पहले स्थान पे कौन हो गया बच्चों? चीन हो गया। जबकि दूसरे स्थान पे कौन हो गया बच्चों? जापान हो गया। तीसरे स्थान पे जबकि कौन हो गया बच्चों? तो रिपब्लिक ऑफ बच्चों कोरिया हो गया। और चौथे पायदान पे बच्चों कौन हो गया? चौथे पायदान पे बच्चों 107 पदकों के साथ कौन हो गया? भारत हो गया भाई। 107 पदकों के साथ बच्चों भारत हो गया। देखिए बच्चों, एशियाई खेल 2022-23 के अंदर जो है भारत ने किस खेल में जो है कितने पदक जीते? सर्वाधिक पदक किसमें जीते? तो देखिए बच्चों, शूटिंग के अंदर भारत ने 22 पदक जीते थे। इसके अंदर जो है बच्चों 7 स्वर्ण पदक है, सॉरी 7 स्वर्ण पदक है। 2 स्वर्ण पदक जो है बच्चों व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा और 5 स्वर्ण पदक जो है बच्चों ये जो है स्वर्ण पदक जो टीम प्रतिस्पर्धा के अंदर जीते थे बच्चों। तो ये भी आपको क्या है बच्चों ध्यान रखना। देखिए भारत ने किस खेल में कितने पदक जीते? तो शूटिंग में भारत ने बच्चों 22 पदक जीते थे। 7 स्वर्ण पदक बच्चों, 2 जो है स्वर्ण पदक बच्चों व्यक्तिगत स्पर्धा में जीते थे और 5 स्वर्ण पदक बच्चों पूरी की पूरी टीम ने जीते थे। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। ये भी आपको क्या करना है बच्चों? ध्यान रखना है। देखिए बच्चों आगे वाली स्लाइड, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2022-23 में कौन सा पदक जीता भाई? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बच्चों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2022-23 में कौन सा पदक जीता? तो बच्चों भारत ने एशियाई खेल के अंदर बच्चों महिला टीम यानी क्रिकेट महिला टीम ने कौन सा पदक जीता बच्चों? स्वर्ण पदक जीता। यानी कौन सा पदक जीता बच्चों? गोल्ड मेडल जीता भाई। कौन सा पदक है? गोल्ड मेडल जीता भाई। देखिए बच्चों, एशियंस गेम का प्रतीक चिन्ह क्या है बच्चों? एशियंस गेम का प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह ब्राइट ब्रिंग फुल राइजिंग सन। ब्राइट ब्रिंग फुल राइजिंग सन। ए जो है बच्चों इसका क्या होगा? सही ऑप्शन होगा बच्चों, ब्राइट ब्रिंग फुल राइजिंग सन। तो ये बच्चों इसका क्या है? एशियंस गेम का क्या है बच्चों? प्रतीक चिन्ह है बच्चों। एशियंस गेम का क्या है बच्चों? प्रतीक चिन्ह है। देखिए बच्चों, देखो दिखाई दे रहा है। एशियंस गेम 2022-23 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन थी भाई? पहली महिला एथलीट कौन थी बच्चों? अवनी लेखरा, मंजू रानी, अन्नू रानी, किशोर जेना। तो बच्चों ये कौन थी बच्चों? ये जो है
एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। देखो, एशियंस गेम 2022-23 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन है बच्चों? अन्नू रानी। कौन है बच्चों? अन्नू रानी भाई। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान रखिए भाई। चलो बढ़ते हैं बच्चों आगे। देखो भाई, 19वीं एशियंस गेम 2022-23 में किस भारतीय राज्य के 3 खिलाड़ियों पर चीन ने एंट्री पर रोक लगा दी थी भाई? तो किस राज्य के 3 खिलाड़ियों को 2022-23 के अंदर बच्चों चीन ने जो है उसे रोक लगा दी थी? तो बच्चों अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ी बच्चों, और 3 खिलाड़ियों को चीन ने जो है क्या है बच्चों 2022-23 के अंदर एंट्री पर क्या लगा दिया बच्चों? बैन लगा दिया था। एंट्री पर क्या लगा दी बच्चों? रोक लगा दी। इसका भी आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है भाई। देखिए भाई, 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की 50 मीटर पोजीशन राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक जीता? देखो बच्चों, इसे काट देना भैया। देखो, 19वें एशियाई खेलों में महिलाओं की 50 मीटर राइफल व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में किस खिलाड़ी ने विश्व रिकॉर्ड बनाकर जो है बच्चों स्वर्ण पदक जीता था? तो देखिए बच्चों, एक नाम है सिफ्त कौर समरा, मेहुली घोष, रमिता आशी चौकसी, दिव्यांश सिंह पंवार। तो बच्चों सिफ्त कौर समरा जो है, इसने जो है 50 मीटर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को क्या दिलाया बच्चों? गोल्ड मेडल दिलाया भी। देखिए बच्चों, सिफ्त कौर सिमरा एशियाई खेल 2023 में एकल प्रतिस्पर्धा में भारत को बच्चों क्या दिलाया था? स्वर्ण पदक दिलाने वाली ये पहली एथलीट बनती है भाई। कौन बनती है बच्चों? पहली एथलीट बनती है। तो इसका भी आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है भाई। 50 मीटर राइफल व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के अंदर बच्चों सिफ्त कौर सम्राट, ध्यान रखना है बच्चों। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए बच्चों आगे वाला, एशियंस गेम 2022-23 में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता भाई? एशियंस गेम 2022-23 में बच्चों पूछा जा रहा है कितने वर्ष बाद है? 41 साल बाद भाई, 41, 41 साल बाद स्वर्ण पदक जीता। तलवारबाजी, घुड़सवारी, बैडमिंटन, निशानेबाजी। देखिए बच्चों, निशानेबाजी में तो इस बार सर के ज्यादा पदक जीते गए थे, बैडमिंटन में पदक जीते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों? घुड़सवारी। क्या है बच्चों? घुड़सवारी। घुड़सवारी में 2019 के अंदर 41 वर्ष बाद जो है भारत ने कौन सा पदक जीता है बच्चों? गोल्ड मेडल जीता है। देखिए बच्चों, स्वर्ण पदक जीतने वाली घुड़सवारी टीम सुदीप्ति हजेला, दिव्य कीर्ति सिंह, अनुष अग्रवाल और हरदे छेड़ा थे बच्चों। कौन थे बच्चों? हरदे छेड़ा थे, जिन्होंने भारत को क्या दिलाया बच्चों? स्वर्ण पदक दिलाया बच्चों, जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। चलो देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए, एशियाई खेल एशियंस गेम 4 वर्ष के अंतराल पर खेला जाता है। संस्करण आयोजन, चलो सुनो भाई। देखिए, एशियाई खेलों का देखिए बच्चों प्रश्न में ही आपको आंसर मिल गया। पूछा जाता है एशियाई खेलों का आयोजन, एशियाई खेलों का आयोजन का संस्करण कितने साल बाद किया जाता है? बच्चों पूछा जाए कितने साल बाद किया जाता है, तो बच्चों 4 साल बाद किया जाता है, ये ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाए बच्चों कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल जो है बच्चों, इनका आयोजन कितने साल बाद किया जाता है? तो बच्चों राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन भी 4 वर्ष बाद किया जाता है। इस बात का आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है। देखिए बच्चों फिर से स्लाइड में देखिए, पहले एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया बच्चों? 1951 में। कहां पे किया गया बच्चों? भारत के अंदर। तो पहले एशियाई खेलों का आयोजन भारत में 1951 में किया गया। 2018 बच्चों, 2018 के अंदर कौन सा था? 18वां एशियाई खेल कहां पे आयोजन किया गया? जकार्ता एंड पालेनबाग के अंदर। है कहां पे बच्चों? जकार्ता एंड पालेनबाग, इंडोनेशिया के अंदर। इंडोनेशिया के अंदर। देखिए भाई, इंडोनेशिया के अंदर है बच्चों। इसके अलावा 19वीं एशियाई खेलों का आयोजन बच्चों कहां पे किया गया? 2022-23 के अंदर हांगझोउ, कहां पे किया गया बच्चों? चीन के अंदर किया गया। 20वें एशियाई खेल बच्चों, देखिए बच्चों ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, या तो पीछे वाला पूछा जा सकता है या आगे वाला पूछा जा सकता है। पीछे वाला से पूछा जाए बच्चों 2018 के अंदर 18वां एशियाई खेल था बच्चों, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर बच्चों और पालेनबाग के अंदर इसका आयोजन किया गया था। इंडोनेशिया और इंडोनेशिया के कौन किस जगह पे किया गया बच्चों? 18वें के अंदर। एक का नाम था
जयकार्ता और दूसरे का नाम था बच्चों पालेनबाग। क्या नाम था बच्चों? पालेनबाग था भाई, पालेनबाग था। क्लियर हुआ? पूछा जाए बच्चों आगे वाला 20वां एशियाई खेल कब खेला जाएगा? 2026 में खेला जाएगा। कहाँ पे खेला जाएगा बच्चों? नोकाया, नोगाय सॉरी नोगाया। और नोगाया कहाँ पे है बच्चों? जापान के अंदर है। इस बात का भी आपको क्या रखना है बच्चों? ध्यान रखना है भाई, इस बात का भी क्या ध्यान रखना? ध्यान रखना। देखिए बच्चों, एक थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था, शायद वो चीज स्लाइड के अंदर अपने को नहीं मिली। यहाँ पे देखिए भाई, देखो भाई, 18वें जो एशियाई खेल थे बच्चों, कंप्लीट अपन ने पढ़, थोड़ी आगे चर्चा भी अपन करेंगे 18वें एशियाई खेलों के। 18वें जो एशियाई खेल थे बच्चों, इनका पहली बात तो आयोजन कहाँ पे किया गया बच्चों? तो अपने को ध्यान रखना है, इंडोनेशिया के अंदर इनका आयोजन किया गया। दो शहर थे, जकार्ता और बच्चों पालेनबाग। 18वें एशियाई खेल जो है बच्चों, इन 18वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? ये भी क्वेश्चन बच्चों पूछा जा सकता है, यानी मस्कट क्या था? तो इसके भी शुभंकर थे बच्चों 3। एक का नाम था बच्चों भिन्न भिन्न, ध्यान रखना, एक का नाम था बच्चों भिन्न भिन्न, एक का नाम था बच्चों अतुंग, एक का नाम था बच्चों अतुंग, और एक का नाम क्या था बच्चों? काका। एक का नाम क्या था बच्चों? काका भाई, एक का नाम क्या हो गया बच्चों? काका। भिन्न भिन्न, अतुंग और काका। 2018 के एशियाई खेलों के अंदर क्या थे बच्चों? शुभंकर थे। क्या थे बच्चों? शुभंकर थे 3। आयोजन कहाँ पे किया गया? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और पालेनबाग के अंदर बच्चों किया गया। भिन्न भिन्न जो है बच्चों, एक स्वर्ग की क्या होती है? चिड़िया होती है बच्चों। इसके अलावा अतुंग जो है क्या होता है? हिरन होता है बच्चों। काका जो होता है वो क्या होता है बच्चों? गेंडा होता है। देखिए भिन्न भिन्न क्या है बच्चों? चिड़िया। कूटनीति और राजनीति का प्रतीक। भिन्न भिन्न जो है बच्चों क्या है? चिड़िया। कूटनीति और राजनीति का प्रतीक। अतुंग जो है बच्चों क्या है? एक हिरन है। ये क्या है बच्चों? चाल एवं गति का प्रतीक। और काका क्या है बच्चों? एक सांड है, बेल है, जो क्या है बच्चों? बल का प्रतीक है, ताकत का प्रतीक है। तो ये भी आपको 18वें एशियाई खेल 2018 के मैं आपके सामने चर्चा कर रहा था बच्चों। फिर से देखिए, पहले 1951 भारत में, 18वें इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर, 19वें एशियाई खेल हुआंगजा चीन के अंदर, और 20वें एशियाई खेल 2026 बच्चों नौकाया के अंदर। तो ये बच्चों आज की क्लास थी, आपकी महत्वपूर्ण क्लास थी बच्चों, आपकी कंप्लीट अपन ने पढ़ा था। अब छोटी सी बच्चों 2 या 3 मिनट की अपने को जानकारी पढ़नी है बच्चों, किसके बारे में? 18वें एशियाई खेल 2018 के बारे में। देखिए बच्चों, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले एशियाई खेल अपन ने पढ़े, सबसे पहले इतिहास अपन ने पढ़ा, वो कंप्लीट अपन ने अलग से मैंने आपको स्लाइड में बताया। उसके बाद पहले एशियाई खेल जो थे वो मैंने आपको स्लाइड में बताए। फिर 2022-23 के अंदर 19वां जो एशियाई खेल था उसके बारे में अपन ने कंप्लीट चर्चा की। इससे थोड़ी देर पहले वाली ये क्लास थी बच्चों, पहला 18वां 22वां सॉरी 19वां और 20वां, इनके बारे में अपन ने चर्चा की। अब बच्चों थोड़ी सी चर्चा करते हैं 18वें एशियाई खेल 2018 के अंदर। देखिए बच्चों, आप 18वें एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया? तो 18 से क्या बन जाता है बच्चों? 2018 के अंदर। मेजबानी किसके द्वारा की गई बच्चों? इंडोनेशिया के द्वारा की गई। किसके द्वारा? इंडोनेशिया के द्वारा। इंडोनेशिया के कितने शहर बच्चों? 2 शहर। एक का नाम कौन सा हो गया? एक तो इंडोनेशिया की बच्चों राजधानी हो गई जकार्ता, और एक कौन सा स्थान हो गया बच्चों? एक का नाम हो गया बच्चों पालेनबाग। क्या हो गया बच्चों? आप कहोगे पालेनबाग हो गया। अब देखिए भाई, 18वें एशियाई खेलों का शुभारंभ 18 अगस्त 2018 को किया गया, और कब तक चले बच्चों? 2 सितंबर 2018 तक चले थे। 18वें एशियाई खेलों का बच्चों शुभारंभ जो है आधिकारिक रूप से किसके द्वारा किया गया बच्चों? जोको वुडोडो। इंडोनेशिया के क्या है बच्चों? तत्कालीन राष्ट्रपति, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो इंडोनेशिया के लगातार 2 बार तक जो क्या रहे थे बच्चों? राष्ट्रपति रहे थे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए भाई, शुभारंभ के ध्वजवाहक कौन थे? शुभारंभ के ध्वजवाहक 18वें एशियाई खेल में, 19वें में नहीं बच्चों, 18वें के अंदर, 18वें एशियाई खेलों के अंदर जो है बच्चों शुभारंभ के ध्वजवाहक रहे थे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का संबंध है बच्चों जेवलिन थ्रो से। जेवलिन थ्रो किसे कहा जाता है बच्चों? भाला फेंक कहा जाता है। किस राज्य से अपना संबंध रखते हैं नीरज चोपड़ा? हरियाणा से संबंध रखते हैं। हरियाणा के किस स्थान से रखते हैं बच्चों? पानीपत से रखते हैं। किस स्थान से रखते हैं बच्चों?
पानीपत से ये स्थान रखते हैं। लगातार 2 खेलों के अंदर बच्चों गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्ति भी कौन है बच्चों? तो वो भी कौन है बच्चों? नीरज चोपड़ा। देखिए बच्चों, समापन की ध्वज वाहक कौन थी? रानी रामपाल। रानी रामपाल। रानी रामपाल का संबंध कहां से बच्चों? हरियाणा से। रानी रामपाल को क्या कहा जाता है बच्चों? हॉकी की रानी कहा जाता है। तो इसका मतलब इनका संबंध किससे हो गया बच्चों? इनका संबंध हॉकी से हो गया है। किससे हो गया? हॉकी से हो गया। वैसे भारत का राष्ट्रीय खेल भी पूछा जाए तो बच्चों कौन सा है? हॉकी है भाई। कौन सा है बच्चों? हॉकी। 18वें एशियाई खेल 2018 में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया था बच्चों? बजरंग पूनिया के द्वारा दिलाया गया था। बजरंग पूनिया का संबंध किससे बच्चों? फ्री स्टाइल रेसलर से। फ्री स्टाइल रेसलर से। किस राज्य से संबंध रखते हैं बच्चों? हरियाणा राज्य से। किस स्थान से संबंध रखते हैं? झज्जर से अपना क्या रखते हैं बच्चों? संबंध रखते हैं। स्वर्ण पदक दिलाने वाली पहली महिला कौन थी बच्चों? किस खेल में? 18वें एशियाई खेल में। ये बच्चों कंप्लीट स्लाइड 18वें एशियाई खेल 2018 की है, क्योंकि इससे पहले वाले पूछे जा सकते हैं। स्वर्ण पदक दिलाने वाली पहली महिला बच्चों विनेश फोगाट। और विनेश फोगाट का संबंध किससे है बच्चों? विनेश फोगाट का संबंध कुश्ती से है। और इनका संबंध किस राज्य से बच्चों? हरियाणा राज्य से। तो देखिए बच्चों, जितने मैंने नाम लिए हैं, हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य, हरियाणा राज्य। देखिए बच्चों, जितने गोल्ड मेडलिस्ट है तो आपके सामने किस राज्य से मिलते हैं बच्चों? हरियाणा राज्य से इन सबका क्या मिलता है बच्चों? संबंध मिलता है। तो खास करके बच्चों इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्यों मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों? मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2000 बच्चों 23 का जो 22 का था वो तो सभी ने याद किया है। जब भी कोई एग्जाम पूछा जाता है तो या तो पहले वाले के बारे में या फिर बच्चों जो आगे आने वाला है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसीलिए आपके एग्जाम को बेहतरीन बनाने के लिए बच्चों, या एक क्वेश्चन आपके जो है पक्का करने के लिए, मैंने आपको 2018 का भी क्या है बच्चों साथ के अंदर क्या है बच्चों स्लाइड में शामिल किया है। तो ये कंप्लीट बच्चों आज की क्लास थी अपनी। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। देखो भाई, ये बच्चों आज की क्लास थी अपनी। किसके बारे में बच्चों? एशियंस गेम के बारे में कंप्लीट आपको पढ़ना है बच्चों। इसमें आपको पहला एशियाई गेम मिला, 18वां एशियाई गेम मिला बच्चों, 19वां एशियाई गेम मिला, और इसके अलावा बच्चों जो है 20वां एशियाई खेल भी मिला। देखिए बच्चों, क्लास को कंप्लीट लगाइएगा। अगर आपको क्लास ये हमारी बेहतर लगती है, बेहतरीन लगती है बच्चों, तो आप क्लास को लाइक करिएगा। अगर आपको और क्लास अच्छी लगती है तो अच्छे अच्छे बच्चों आप कमेंट करिएगा। हमें उत्साह मिलता है। उत्साहवर्धक बच्चों हम जो है आपके लिए नए नए टॉपिक लेके आते हैं। तो इसलिए बच्चों, अगर आपको और बेहतरीन लगती है बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बच्चों फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद डियर स्टूडेंट।